जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड CBSE मैथ्स RTPS एक्सरसाइज 9F और इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया हुआ है। सेकंड ये क्वेश्चन तुम अपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ो, उसमें दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ समझा दे रहा हूँ। दो बैंक्स की बात हो रही है, दो बैंक्स, एक है बैंक ए और दूसरे का नाम है बैंक बी। बैंक ए में भी अगर आप 5600 जमा करते हो, बैंक बी में जमा करते हो, तो उनकी अपनी अपनी कंडीशन है और तुम्हें यह बताना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। तो कंडीशन समझो। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हो तुम, हर 100 रुपये पे कितना वो ज़्यादा देंगे, वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% का, कम है ना इसका। ठीक है, आगे सुनो। ये एनुअली, ये हिसाब करेंगे, एनुअली करेंगे। मतलब मैं जो कहता था तुमसे कि इंटरेस्ट जो ऐड कर दिया जाता है प्रिंसिपल में और फिर उस अमाउंट पे कैलकुलेशन होता है, वो हमेशा एक एक साल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे किया जा रहा है हाफ ईयरली। आधे साल में ही, आधे साल में जितना इंटरेस्ट मिला है उतना जोड़ देंगे, अगले आधे साल के लिए एक नए अमाउंट पे कैलकुलेशन करेंगे। ईयरली नहीं करेंगे, आधे आधे साल पे ऐड करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 साल के लिए तुमने पैसा रखा है और यहाँ पे 3.5 ईयर के लिए रखा है। कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें बात करनी है। और ये दोनों बैंक कंपाउंडेड ईयरली, मतलब ये वाली बैंक कंपाउंडेड ईयरली है और ये दोनों बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एकदम क्लियर दिया गया है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो मैं पहले बैंक ए का कैलकुलेशन करता हूँ। फॉर बैंक ए ऐसा लिख देता हूँ, फॉर बैंक ए amount equals to P into 1 plus R by 100, the power is N. A equals to P 5600, 1 plus R की वैल्यू कितनी है 3 by 100, the power is N, मतलब 3। 5600, 103 by 100, the power is 3। 5600 into 103 into 103 into 103 by 100, 100 and 100। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। ये वैल्यू मिल रही है और ये 2 ईयर के लिए ही था कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे, 2 बार ही ये जाएगी कैलकुलेशन में। तो ये वैल्यू तुम्हें मिल रही है 5941.04। डेसिमल के बाद खाली 2 डिजिट तक जाओ। कैलकुलेशन तुम आराम से कर लोगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद में ये 0 0 जुड़ा लो, बाकी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दो। अब उसके बाद हम बात करेंगे फॉर बैंक। यहाँ पे देखो 5941, तो पहले इंटरेस्ट इनका देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना आया। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A माइनस P 5941.04 माइनस 5600, ये वैल्यू आ गई 341.04। आप यहाँ माइनस करके देखो 341.04, ये इंटरेस्ट आया, तो ये वैल्यू आ गई 341.04। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम करता हूँ। फॉर सेकंड बैंक, फॉर बैंक बी। बैंक बी के लिए देखो फॉर्मूला है हमारे पास, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, द पावर इज N। A इक्वल्स टू P, ये P की जो वैल्यू है वो क्या है 5600, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 2 बाई 100, द पावर इज 3 हाफ ईयर, मतलब ये 7 आएगा। याद रखना, हर 6 महीने में उन्होंने क्या बोला है कि वो कंपाउंड करेंगे। तो टाइम तुमको ईयर में दिया गया 3.5, लेकिन n यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7,
तुम्हें ऐसे सोचना है कि कितने हाफ ईयर आएंगे। तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 3.5 ईयर में टोटल 7 हाफ ईयर आएंगे। तो हर हाफ ईयर में जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, तो यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन हर हाफ ईयर में करना है। तो n की वैल्यू हम 7 लिख रहे हैं। अब इस a की जगह पर जब हम लिखेंगे 5600 102/100 द पावर इज 7, और ये वैल्यू a की हो जाएगी 5600 इंटू 102/100 द पावर इज 7। इसे जब हम प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करके लिख के सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 6003.23। दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ कमिंग, एंड ये 26 है। अब ये a हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज a माइनस पी 6003.26 माइनस p वैल्यू इज 5600। तो 6003.26 में से 5600.00 तो हो गया 26, ये 3 आ गया, 0 आ गया, 10 में से 6 गया, 4 आ गया, और ये ख़त्म। तो ये वैल्यू आ गई 403.26। तो 403.26 रुपीज़ का उनको इंटरेस्ट मिला, ये वैल्यू रही। तो ए में हमें इतना अमाउंट मिल रहा है, बी में हमें इतना अमाउंट मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, लेकिन हर आधे साल में ये ऐड करते चले गए, और प्लस आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रखा था, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिला। ठीक है, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बैंक में आपने कुछ अमाउंट रखा है, कितना रखा है वो नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, बैंक कंपाउंडेड एनुअली करेगी, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जोड़ देगी, आपको घर ले जाने नहीं देगी, बल्कि वो उसी में जोड़ देगी। और इस तरह से करते हुए 3 इयर्स में, 3 साल में ये अमाउंट 1 लाख बन जाएगा। तो फिर क्या अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, दिया गया है हाउ मच वुड बी नीडेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अंडर सो एंड सो कंडीशन। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मुझे ये पूछा गया है कि भाई मैं कितना अमाउंट जमा करूँ कि वो इस कंडीशन के अंदर में 3 साल के बाद 1 लाख बन जाए। तो ऑफ कोर्स है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंडेड एनुअली जब लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप समझ जाओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। ए की वैल्यू होती है P इंटू 1 प्लस R/100 द पावर n। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली था, इसलिए n की वही वैल्यू होगी जो T की थी। अब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, P अननोन है, A की वैल्यू दी गई है 1 लाख मतलब 5 zeros, ये प्रिंसिपल अननोन है, 1 प्लस R वैल्यू है 5/100 द पावर इज n वैल्यू इज 3। P इंटू 21/20 द पावर इज़ 3। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो P की वैल्यू हो जाती है 1 लाख इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20/21 21 एंड 21।
तो ये वैल्यू आएगी 86383.76। ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन रह जाएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट एनी हाउ यू हैव टू डू इट। इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स लेंदी, नो डाउट इट विल बी लेंदी, बट इट विल बी बेसिक। तो डेसिमल्स नंबर आपके अलग हो सकते हैं क्योंकि हमने कैलसी से किया हुआ है, तो आप एक्चुअल में जब कैलकुलेशन करोगे तो डेसिमल की वैल्यूज़ अलग हो सकती है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर्स आपके सेम होने चाहिए बस। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल कितना जमा करना चाहिए उस पर्सन ने? 86383। फिर से समझो, क्या अमाउंट जमा करना था कि इस कंडीशन के अंडर में वो 1 लाख बन जाए, और कंपाउंडेड एनुअली था। इसका मतलब ये हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात हो रही है, और जो टाइम पीरियड है 3 ईयर वही बन जाता है n। हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनो, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट at 10% per annum at the end of the 3rd year is 620। 2 लाइन का एक सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा अमाउंट है जो तुमने जमा किया था। 2 बैंक अलग अलग थी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही थी, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट दे रही थी, और दोनों में टाइम भी उतना ही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही था, लेकिन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस इतना आ गया। ऐसा कौन सा अमाउंट था जो तुमने जमा किया था, ये वो कह रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पर अननोन मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट को मैं P मान लेता हूँ। A का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, A वैल्यू हो जाती है P इंटू 1 + R/100 द पावर इज N। यहाँ पे T और N सेम है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली वाली केस है। तो A = P इंटू 1 + R इज 10/100 द पावर इज N and value is 3। A = P into 10 + 1/10 the power is 3। P into 10 + 1 11/10 the power 3। A = P into, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ तक जो वैल्यू मिल गई है इसे ज़रा हम मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। 11 इंटू 11 इंटू 11, ये देखो 121 इंटू 11 कर लो। 121 में फिर से 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 में जाए 11 टू जा 22, 22 23, 11 में जाए 11 एंड 1331। तो ये वैल्यू हो गई P इंटू 1331/123। अब A की वैल्यू हो गई P इंटू 1.331। अब ये A की वैल्यू थी। उसी तरह से मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A - P, मतलब 1.331 P - P। तो P कॉमन ले लो, 1.331 - 1, ये वैल्यू हो जाएगी 0.331। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। P की वैल्यू हमारे पास अननोन है, R को हमें दिया गया है 10, टाइम दिया गया है 3/100, ये हो जाएगा 3P
बाई 10 दैट इज 0.3 पी। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। हमें एक सिचुएशन दी गई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बनता है 620। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास था ये वैल्यू, तो वो हम पुट करते हैं 0.331 पी माइनस 0.3 पी विच इज 620। तो ये हो जाएगा 0.031 पी 620। कैसे होगा देखो, 331 पी में से 0.3 माइनस करोगे तो 130 ऐसा, वो लिखा है मैंने। तो P की वैल्यू हो जाएगी 620 बाई 0.031। P की वैल्यू हो जाएगी 620 अपॉन 31 इंटू 100। ऊपर नीचे 100 क्या 1000 मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब 31 से जब तुम इसे डिवाइड करोगे, 31 2 जा 62, तो P की वैल्यू हो जाएगी 20 और ये 3 zeros, मतलब 20,000 रुपीज़। तो कितना अमाउंट वहाँ जमा करना पड़ेगा? 20,000। तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है इस कंडीशन में वो कितना मिलेगा हमें? 620 रुपीज़ का। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, खाली सिचुएशन को समझो। जो दिया गया है अमाउंट का फॉर्मूला पुट किया, कैलकुलेट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया, कैलकुलेट कर लिया, दोनों का डिफरेंस कितना था वो पुट किया, तो अननोन हमें मिल गया। ठीक, तो चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। मतलब अगर वो अमाउंट पी रहा होगा, प्रिंसिपल अगर पी है, तो आफ्टर 15 ईयर्स वो पी कितना बन गया? 2p बन गया, ऐसा कहा जा रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम। डबल हुआ है तो कितने टाइम में ये 8p बनेगा, 8 टाइम हो जाएगा। देखो हम जानते हैं a और p का रिलेशन क्या है। a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 द पावर n, ये जानते हैं हम। जब ये a जो है वो 2p बन रहा है तो कितने समय में बन रहा है? 15 में, बराबर है। अब अगर मैं दोनों तरफ से p और p कैंसिल कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाता है 1 प्लस r बाई 100 द पावर 15। अब अगर मुझे इसे 8 करना है तो मुझे टेकिंग क्यूब करना पड़ेगा, 2 का पावर 3 लेना पड़ेगा, 1 प्लस r बाई 100 का पावर भी 3 लेना पड़ेगा। और तुम्हें पता है ये फॉर्मूला कि a का पावर m उसका पावर n बन जाता है a का पावर m इंटू n, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 3 दैट इज़ 45। 45 ईयर्स के बाद ये अमाउंट 8 बन जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा 45 ईयर्स। तुम्हें दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि भाई 15 साल में जब ये अमाउंट डबल हुआ था तो कितने साल में 8 टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें ये सोचना है कि इसको 8 कैसे बना सकता हूँ, क्यूब करके। वैसे ही इसे कैसे बना सकते हैं? पावर 3 करके। तो जब पावर 3 ले लोगे तब ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ से ये
वैल्यू क्यूब था और ये भी क्यूब था, ये बन गया 45 ईयर्स। तो आपका आंसर जाएगा इन 45 ईयर्स, ये चीज़ हो जाएगी। तो ठीक है, आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आज हमने सॉल्व किया 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन। खूब मजबूती से दम लगा के मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। डिफ़िकल्टीज़ फ़ोन करके पूछ लो, कमेंट्स में लिख के पूछ लो, और क्लास में विजिट करके भी अपने डिफ़िकल्टीज़ क्लियर करा लो। और खूब मेहनत से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर एग्ज़ाम्स के मार्क्स मुझे बताना तुम। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।